नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपका YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जिस रोग के बारे में बताना चाहूँगी वो है अम्ल पित्त, जिसको हम हाइपर एसिडिटी या फिर GERD भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो इसके लक्षण होते हैं जैसे कि कड़वी या खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना, छाती में जलन होना, गले में जलन होना और फिर भूख नहीं लगना, उल्टी करने का मन करना या फिर उल्टी आना और शरीर में थकावट होना, या फिर हम कुछ काम भी नहीं करते हैं तब भी हमारा शरीर ऐसा लगता है कि हमें बहुत थकावट हो रही है। तो ये इसके लक्षण हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए। तो आइए हम जानते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पित्त को जानते हैं कि पित्त क्या होता है। पित्त दोष होता है, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो पित्त एक दोष होता है। तो पित्त के गुण होते हैं, कहा गया है पित्तम सस्नेहम तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम। मतलब जो पित्त होता है वो स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, विश्रम मतलब आम गंध वाला, और फिर सरम और द्रव लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ये जो होता है, जब पित्त प्राकृत अवस्था में रहता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तीनों दोष जब हमारे प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो हमारे जो जीवन है, जो हमारा स्वास्थ्य है वो स्वस्थ अच्छा चलता है। बट किसी कारण से हमारी जो दिनचर्या है या फिर हमारे जो आहार विहार है वो ठीक नहीं है, उसके कारण से क्या होता है कि जो प्राकृत पित्त अगर विकृत हो जाता है तो ये नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर में जठराग्नि होती है, जो प्रधान अग्नि है, जो खाने को पचाने का काम करती है। तो एक प्रधान जठराग्नि होती है, 5 भूताग्नियाँ होती हैं और 7 धात्वाग्नियाँ होती हैं। तो जब ये पित्त जो है प्राकृत अवस्था में रहता है तो जठराग्नि भी अपना अच्छी तरह से काम करती है, खाने को भी ठीक से पचाती है। तो बट किसी कारण से जब पित्त जो है विकृत अवस्था में हो जाता है तो क्या करती है, जठराग्नि को भी इफेक्ट करती है। जठराग्नि को इफेक्ट करेगी तो खाना ठीक से नहीं पचेगा, और खाना अगर ठीक से नहीं पचेगा तो क्या बनेगी, एसिड बनेगी। एसिड बनेगी तो क्या होगा कि जो हमारी ईसोफेगस होती है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, जो खाने की नली होती है, वो हमारे आमाशय जो हमारा स्टमक है उससे जुड़ी होती है। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वॉल्व कहते हैं। तो वो क्या हो जाता है, ढीला होता है, और फिर ढीला होता है या फिर एसिड, हमारा जठराग्नि कम होने की वजह से अगर एसिड ज़्यादा होता है तो क्या आता है, ऊपर को आ जाता है वो खाना। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है कि जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, उल्टी करने का मन करता है। तो इसलिए ये कारण कहा गया है कि जो पित्त है हमें प्राकृत अवस्था में रखना है, जिससे कि जो हमारी जठराग्नि है वो बैलेंस रहे। क्योंकि अगर जठराग्नि ठीक नहीं रहेगी तो हमें जो खाना नहीं पचेगा और फिर एसिड बनेगा। तो आइए हम जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। और तो मेन हम ये देखेंगे कि हमें जो जठराग्नि है उसकी रक्षा करनी है, मतलब जठराग्नि को हमें बैलेंस और सही रखना है। तो हम क्या करें कि खाना हम देखेंगे कि अब हम कि खाना हमें कब कब खाना चाहिए। तो खाना हमें कब खाना चाहिए, जब हमारा, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो मोशन है, ये मल मूत्र विसर्जन ठीक से हो जाए, हमारा मल निकल जाए, तो उसके बाद हमें खाना चाहिए। फिर हमें कब खाना चाहिए, जब हमें भूख लगे हमें तब खाना चाहिए। जब हमारा पहला खाया हुआ खाना पच जाए हमें तब खाना चाहिए। हमें बार बार खाना नहीं खाना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हमारे हमें खाना अच्छा लगता है, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते रहते हैं, बट हमारी जठराग्नि जो है, हमारी जो अग्नि है वो उतना अच्छी तरह से काम नहीं कर रही होती है, बट हम उसको बार बार खाने को खाते हैं। तो आयुर्वेद में इसको कहा गया है अध्यशन। तो हमें बार बार खाना नहीं खाना है, जब भूख लगे हमें तभी खाना है। फिर होता है अजीनाशन, कहा गया है इंडाइजेशन। जब हम इंडाइजेशन की अवस्था में होते हैं, मतलब हमारा आमाशय, मतलब कि हमारी अग्नि ठीक नहीं है, हमको भूख नहीं लग रही है, हम तब भी खा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, हमें टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो वो भी हमें नहीं करना है। हमें रात को देर में खाना नहीं खाना है, हमें गरिष्ठ भोजन रात को नहीं करना है, और रात को खाना खाने के बाद एकदम नहीं सोना है, थोड़ी देर टहलना है। फिर उसके बाद ये है कि हमें रात को देर तक नहीं जागना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो अग्नि है वो बैलेंस रहती है। अग्नि बैलेंस रहेगी तो हमारा खाना भी ठीक से पचेगा और हमें एसिड भी नहीं बनेगा। फिर अब ये है कि हम क्या क्या आहार विहार करें, हम क्या क्या खाना खाएं। ठीक है, हमें मिर्च, मसाले और बासी भोजन,
तला हुआ भोजन, ठीक है, और ये तंबाकू, मद्यपान, अल्कोहल और स्मोकिंग ये नहीं करना है। फिर हमें जो फर्मेंटेड फूड होता है, जैसे हम आजकल खाते हैं, हम सोचते हैं कि इडली डोसा ये हल्के होते हैं तो हम खा लेते हैं, बट ज़्यादा भी खा लेते हैं मात्रा में तो ये भी एसिड बनाते हैं, इनका भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। फिर आयुर्वेद में कहा गया है कि विरुद्ध आहार, विरुद्ध आहार मतलब कि ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो हमें नहीं करने चाहिए और हमें पता भी नहीं है, देखा जाए तो हम खाते हैं बट हमें पता नहीं है कि हमारे लिए सही नहीं है। जैसे कि दूध को कभी भी खट्टे फल के साथ नहीं खाना चाहिए, जैसे कि इसमें आ जाता है अब आपका मैंगो शेक, मिल्क शेक। दूध को कभी भी नमक के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध को कभी भी मांस मछली के साथ नहीं खाना चाहिए। दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। कभी भी ठंडे और गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ को एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो ये विरुद्ध आहार हैं जो हम नेगलेक्ट करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं हमारे जो जठराग्नि है उस पर असर डालती है। उसी तरह से अत्यंबुपान को भी कहा गया है कि ज़्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं है। हमें अपनी प्रकृति के हिसाब से, हमें अपनी प्यास के हिसाब से, हमें अपनी मौसम के हिसाब से, जो हमारा मौसम चल रहा है, ऋतु चल रही है, उसके हिसाब से हमें पानी का सेवन करना चाहिए। उसी तरह से हमें मैदे वाली चीज़ें भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। और जिनको एसिड की दिक्कत है कि बार बार ज़्यादा मात्रा में पित्त बन रहा है, तो उनको हरे पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं उनका थोड़ा सेवन भी संभल कर करना चाहिए, वो भी थोड़ा अम्ल पित्त बढ़ाने में एक कारण होती हैं। और फिर क्या है कि हमें कुछ लोग होते हैं जैसे कि स्ट्रेस होता है, जिनको एंग्जाइटी होती है, जो बहुत डरे हुए रहते हैं, जिनको गुस्सा रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस समय भोजन करेंगे तो उनकी जो जठराग्नि है वो विकृत अवस्था में होगी, उस समय तो खाने को ठीक से नहीं पचा पाएगी, तो फिर क्या होगा कि एसिड बनेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ लोग होते हैं कि एक साथ में एक दिन में सोचते हैं, बहुत सारे मल्टीटास्किंग वर्क को करते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे काम को करते हैं। जैसे हमारी जो गृहिणियाँ होती हैं वही एक साथ में बहुत सारे काम करती हैं। कुछ लोग होते हैं कि एक साथ में बहुत सारे कामों को ले लेते हैं, तो क्या करता है कि वो भी मल्टीटास्किंग वर्क भी एसिड बढ़ाने में वो होता है। कि आपने देखा होगा वो लोग सोचते हैं दिन भर बिजी रहते हैं, वो उसके बाद कि मैं थक गया, ये कर दिया, गैस बन गई, एसिड बन गई। क्यों होता है? क्योंकि वो पित्त को बढ़ाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर हम देखें तो शरद ऋतु जो होती है वो स्वभावतः उसमें पित्त बढ़ता ही है, और जो यंग एज के बच्चे, जो यंग एज होता है उसमें भी पित्त बढ़ता ही है। तो आयुर्वेद में ये कारण कहे गए हैं जिससे कि हम आहार विहार में कि हम जो कारण होते हैं अम्ल पित्त को बढ़ाने के लिए। उसी तरह टाइप्स बताए गए हैं आयुर्वेद में। माधव निदान में लिखा है कि अम्ल पित्त जो है दो तरह का होता है। एक होता है ऊर्ध्वग अम्ल पित्त, एक होता है अध्योग अम्ल पित्त। जो ऊर्ध्वग अम्ल पित्त हैं उसमें जो लक्षण होते हैं वो होता है कि सर में दर्द होता है, ठीक है, खट्टी डकारें आती हैं, जलन होती है छाती में, और जो है उल्टी करने का मन करता है। तो ये ऊर्ध्वग अम्ल पित्त के लक्षण हैं। उसी तरह से है अध्योग अम्ल पित्त। अध्योग अम्ल पित्त मतलब कि जिसमें दस्त आते हैं, शरीर में जलन रहेगी, प्यास लगेगी, चक्कर आएंगे, पेट में दर्द होगा, पेट में भारीपन होता है। तो ये हो गए, ये बताए गए हैं जो आयुर्वेद में कि क्या क्या टाइप्स बताए गए हैं कि दो तरह के होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पित्त जो है रक्त का आश्रय लेके रहता है, तो जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो देखिए आप कैसे होते हैं कि त्वचा का जो रंग है वो लाल हो जाता है, वहाँ पे खुजली होती है, जलन होती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है, और अल्सर जो होता है, जो घाव बन जाता है, व्रण बन जाता है, तो दो तरह के होते हैं, ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, ये हो सकते हैं। और क्या होता है कि जो है एसिड जब ज़्यादा ऊपर को आता है तो हमारे मुंह में जो दांत हैं वो तक खराब हो सकते हैं, और क्या हो सकता है मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है। और जो है कभी कभी माइग्रेन की भी शिकायत आ जाती है, लोग बोलते हैं हमें माइग्रेन हो रहा है, तो पित्त उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। जब माइग्रेन की कंडीशन आती है तो उसमें पित्त भी इन्वॉल्व रहता है। और क्या हो सकता है कि सांस भी फूलती है, नींद नहीं आती है। और फिर क्या होता है कि जो पित्त है वो जब हमारा ज़्यादा मात्रा में ऊपर को आएगा, ये जो हमारी फूड पाइप है इसोफेगस में, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, इरोजन्स हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशंस हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, घाव बन जाएगा। तो पेशेंट बोलता है कि हमें निगलने में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, हमें कुछ निगलते हैं तो हमें वहाँ पे दर्द होता है,
तो ये उस वजह से वहाँ पे अल्सर भी बन सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, क्रॉन डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी पेशेंट ऐसा आता है कि वो बोलता है कि मेरे शरीर में सीने में ना जकड़ाहट हो रही है, उसकी वजह से वो बहुत घबरा जाता है, वो सोचता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मतलब इतना पेन हो जाता है कि उसको हार्ट अटैक तक के से मतलब ऐसा लगता है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी का भी एक लक्षण है। तो कॉम्प्लिकेशंस, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ये भी इसमें हमने बताया है। अब हम देखेंगे कि हम इसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। तो चिकित्सा में आयुर्वेद में सबसे पहले कहा गया है कि निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब जो जो कारण बताए गए हैं, इसके हेतु बताए गए हैं, तो उसका नाश, मतलब उसको हमें नहीं यूज़ करना है। जैसे कि अभी बताया कि आपको मिर्च मसाले, खट्टी चीज़ें, ज़्यादा अल्कोहल अगर आप सेवन करते हैं, स्मोकिंग, तंबाकू, और अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो रात को देर तक जगने वाली है, दिन में सोने वाली है, तो इसको आपको नहीं करना है। आपको सिंपल जो सादा भोजन होता है, जो पच सके, ताज़ा पथ्य और हल्का भोजन ही आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि हम क्या क्या सेवन कर सकते हैं। हम ऐसे रसों का सेवन करें जो इसके अम्ल को बढ़ाने वाले, जो एसिड को बढ़ाने वाले ना हो। आयुर्वेद में 6 तरह के रस कहे गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो अम्ल, लवण और जो कटु होते हैं वो एसिड को बढ़ाते हैं, अम्ल को बढ़ाते हैं। तो हमें कौन कौन से रसों का सेवन करना है? जो मधुर, तिक्त और कषाय हैं। तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि लौकी, करेला, तोरई, तरबूज आप यूज़ कर सकते हैं। और आप क्या करिए यूज़ कर सकते हैं, कच्चा ये नारियल यूज़ कर सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं, केला खा सकते हैं। तो आप इनको यूज़ करिए कि जो मधुर हैं, तिक्त हैं और कषाय हैं। तो हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन थोड़ा सा आप कम करें इसमें। और जो चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि उड़द नहीं खाना है, अरहर नहीं खाना है, कुल्थी होती है, कुल्थी एक तरह की दाल होती है, वो नहीं खाना है। जो बेसन से बने हुए खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन थोड़ा कम करना है। मैदे हो गए, फिर उसके बाद हो गया सिरका हो गया, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, और जो है आप ये कच्चा प्याज भी बढ़ाता है, एसिड बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आप इन चीज़ों का सेवन कम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि हमें क्या क्या अपना आहार, हम कौन कौन से अपने डाइट जो है हम फॉलो करें। फिर उसके बाद आता है कि हम क्या क्या हमारे पंचकर्म में कहा गया है। जब पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसमें पंचकर्म चिकित्सा भी करते हैं। उसमें वमन करा के, मीन्स आपको वॉमिट करा के या फिर विरेचन करा के, पर्गेशन करा के उसमें हम पित्त को बाहर निकालते हैं, तो जो बढ़ा हुआ पित्त है वो शांत हो जाता है। उसी तरह से हम प्राणायाम भी करते हैं। प्राणायाम में हम शीतली प्राणायाम कर सकते हैं जो बहुत इफेक्टिव है बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। वज्रासन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं कि जो आपका ये कहा गया है कि शीतली प्राणायाम कहा गया है, वज्रासन कहा गया है, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो और हम जैसे कि हम हमारे घर में सौंफ है, धनिया है, जीरा है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, 1 टीस्पून हम जो है लेके इसको हम पानी में उबालेंगे। फिर उसके बाद जब ये उबल जाएगा इसको छान के हम पिएंगे, तो ये भी हमारा जो पित्त दोष होता है उसको बैलेंस करता है। हम मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। हम जब खाना खाते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा जो सौंफ है उसको तवे में या किसी में भून के उसमें मिश्री ऐड करके हम उसको खाना खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं, कि जिससे कि जो बढ़ा हुआ पित्त है वो नॉर्मल आ जाए। फिर उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं आयुर्वेद में, जैसे कि अविपित्तिका चूर्ण हो गया, कामधुधा रस हो गया, सूतशेखर रस हो गया। तो ये बहुत सारी ड्रग्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, बट ये चिकित्सक परामर्श के अनुसार ही यूज़ की जाती हैं, क्योंकि हर किसी की प्रकृति, हर किसी का दोष सब डिफरेंट होता है, तो उसके अनुसार ही हम इसको यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो हाइपर एसिडिटी है जो आजकल बहुत कॉमन हो रही है लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, उसका आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये चैनल बहुत पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए। धन्यवाद।